चैनल और आज का टॉपिक है कल्चर एंड इंटेलिजेंस। तो हमने काफी कुछ इंटेलिजेंस के बारे में ऑलरेडी पढ़ लिया है, तो अब टाइम है ये समझने का कि हमारे कल्चर का असर हमारी इंटेलिजेंस पे कैसे होता है। देखो, हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती है जो हम इनहेरिट करते हैं, जो हमारे अंदर से आती है, बट बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारी सोसाइटी से, कल्चर से इन्फ्लुएंस होती है। जैसे हमेशा आप एक जनरेशन के बच्चों को बोलते सुनेंगे, यार हमारे जमाने में ऐसा होता था, जब हम स्कूल में थे ना तब ऐसी घटिया बातें नहीं होती थी, जब हमारे टाइम का स्कूल था तो दौर ही अलग था, ऐसा बोलते हैं ना। तो कल्चर चेंज होता रहता है, कल्चर बदलता रहता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे भाई साहब हैं जिनका नाम है विगोस्की, और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है। एंड ये जो साइकोलॉजिस्ट है, इन्होंने क्या चीज बोली है कि अगर हम कल्चर की बात करते हैं तो कल्चर बिल्कुल इंसानों की तरह ग्रो करता है, लिव करता है और चीजों को अंडरस्टैंड करता है। कल्चर में बदलाव आते हैं, कल्चर की अपनी एक लाइफ होती है, और जैसे इंसान ग्रो होते हैं उसी तरीके से कल्चर भी ग्रो होता है। आपने देखा होगा कि पहले के टाइम पे कितने डिफरेंसेस थे और आज के टाइम पे तो भाई साहब पता नहीं दुनिया कहीं जा रही है, राइट। तो ये होता है हमारा कल्चर, कि कल्चर्स की एक अपनी अलग ही लाइफ होती है एंड जिस तरीके से समाज चलता रहता है उसी तरीके से होता रहता है। जैसे पहले के टाइम पे अगर कोई लड़की गाली देती हुई दिख जाती थी या कुछ भी ऐसे दिखता था तो हो ये तो कितना गलत है, ये तो ऐसे बोल रही है, ये तो वैसे बोल रही है। और आज के टाइम पे तो आप ऐसे गालियां सुनो और सामने वाले बोलेंगे दे बेटा और दे, ऐसे लोगों को तो और सुना, यही करते हैं हम लोग। तो कल्चर्स काफी बदले हैं। पहले के टाइम पे जो स्कूल्स होते थे वो कितने अलग होते थे, मतलब इवन ड्यूरिंग माय 6-7 इयर्स पहले जब मैंने स्कूलिंग कंप्लीट करी थी तब भी मुझे स्कूल्स बहुत अच्छे लगते थे, बिकॉज कहीं ना कहीं हम लोग टीचर्स की काफी रिस्पेक्ट करते थे, उनको काफी अच्छा मानते थे। आजकल के टाइम पे तो स्कूल्स आर अ मेस। मतलब आई रिसेंटली लेफ्ट माई जॉब एंड वहाँ पे ये बोला गया था कि आप अपनी ड्रेसिंग जो है वो थोड़ा बिल्कुल ऐसे ना सिंपल सी कुर्ती और सिर्फ ब्लैक पैंट्स पहनोगे एंड उसमें कुछ भी आप शर्ट वर्ट कुछ भी नहीं पहन सकते, फ्रॉक टाइप के कपड़े भी नहीं पहन सकते क्योंकि बच्चे ही बुरी नजर डालते हैं। मतलब किस तरह का कल्चर क्रिएट हो रहा है वो बहुत ही अलग है। ऑल्दो स्कूल छोड़ने का ये रीजन नहीं था, बट And to be honest, जब स्कूल गई तो आई सॉ दैट यार इतना घटिया एनवायरनमेंट है, मतलब टीचर्स को किस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है, दैट वाज सो बैड एंड हार्ट ब्रेकिंग। सो पहले के टाइम का कल्चर, स्कूल कल्चर्स काफी अलग थे एंड आज के टाइम के तो बहुत ही वाहियात है। तो इनफैक्ट मैनेजमेंट वाहियात है। तो कल्चर की अपनी एक लाइफ होती है, इसी तरीके से इंटेलिजेंस भी इन्फ्लुएंस होती है। अब आजकल के पेरेंट्स बच्चों को क्या सिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा सिखा रहे हैं, गालियां देना सिखा रहे हैं, बकवास करना सिखा रहे हैं, ये सब सिखाया जा रहा है। तभी तो बच्चों की इंटेलिजेंस को ताले लग गए हैं, चलता ही नहीं है दिमाग उनका। तो ये कल्चर जो होता है वो हमेशा बदलता है। तो इस बदलाव के साथ साथ क्या होता है, एक न्यू टर्म्स आते हैं जैसे टेक्नोलॉजिकल इंटेलिजेंस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे एक सोसाइटी है जहां पर टेक्नोलॉजी को इतना नहीं अंडरस्टैंड किया जाता, और एक ऐसी सोसाइटी है जो बहुत ही टेक सैवी है। तो यहाँ के जो लोग होंगे वो बहुत अलग होंगे। अब जो टेक सैवी होगा वो बहुत ही एक एक माइन्यूट चीज पे ध्यान देगा। इंटेलिजेंस उनकी कंप्यूटर बेस्ड इंटेलिजेंस होगी, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड बहुत तेज होगी, है ना, उनको हर चीज जल्दी जल्दी करने की आदत होगी। अब जैसे आप देखो कि हम लोग आजकल कितने टेक सैवी हो चुके हैं, हम हर चीज ऑटोमेटेड चाहते हैं, खुद से कुछ करना नहीं पसंद करते। और दूसरी तरफ अगर एक ऐसी मतलब कम्युनिटी है जहां पर टेक्नोलॉजी उतनी नहीं है, चीजें उतनी अच्छी तरीके से नहीं है, मतलब इन द सेंस कि चलो एग्रीकल्चर बेस्ड सोसाइटी ले लो, तो वहां के बच्चे ये सब नहीं सीखेंगे। वहां के बच्चे ये सारी चीजें सीखेंगे कि हमें सोसाइटी में एडजस्ट कैसे करना है, रहना कैसे है। तो आपका जो इंटेलिजेंस होता है वो काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है आपकी सोसाइटी से। एक और एग्जांपल लेते हैं, आप समझ लो ये
हमारे जैसे दो ट्राइंगल्स है, ओके, तो एक हमारा ले लो इंडियन कल्चर और एक ले लो हमारा वेस्टर्न कल्चर, ठीक है। अब इंडियन कल्चर में क्या होता है, एक इंसान होता है, उसकी लाइफ काफी ज्यादा चीजों से घिरी होती है, तो हमारे कल्चर को हम कलेक्टिविस्टिक बोलते हैं, एंड जो वेस्टर्न कल्चर होता है उसको इंडिविजुअलिस्टिक बोलते हैं। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इंसान और उसकी जो सोसाइटी होती है वो एकदम अलग अलग होते हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड, हम अपने हिसाब से रह सकते हैं। तो वेस्टर्न सोसाइटीज इंडिविजुअलिस्टिक होती है, एंड जो इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स की जगह दूसरी तरफ इंडिया के कल्चर्स होते हैं, दे आर वेरी कलेक्टिविस्टिक। तो ये एक और छोटा सा डिफरेंस है जो आपकी इंटेलिजेंस को काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, कि आपका जो इंटेलिजेंस है वो आपके कल्चर्स पर डिपेंड होगा। तो एक एग्जांपल हो गया टेक्नोलॉजी का और एक एग्जांपल हो गया कलेक्टिविस्टिक वर्सेस इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर्स का। तो इतनी सारी बातें करने के बाद वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया का कल्चर। तो इंडिया की जो इंटेलिजेंस है उसको हम इंटीग्रल इंटेलिजेंस बोलते हैं। हमारे प्यारे जेपी दास भाई साहब ने एक टर्म निकाली थी जिसको हम बोलते हैं बुद्धि। जैसे इंडिया में बोलते हैं तुम अपनी बुद्धि नहीं चलाते क्या, मत मारी गई तुम्हारी, ऐसे ही सब वर्ड्स हम लोग यूज करते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें क्या होती है, हमारी इंडिया से रिलेटेड जो इंटेलिजेंस है। अब इंडिया में इंटेलिजेंस पढ़ाई लिखाई जितनी तो नहीं है, इंडिया वाले लोग बहुत जुगाड़ू होते हैं, जहाँ पे भी चंड चपड़ हरकतें करने की बात आती है तो हमारे इंडिया के लोग सबसे आगे आ जाते हैं कि हाँ भाई इसका तो मैं कुछ जुगाड़ कर ही लूंगा, पहुंच निकालने हो, लिंक्स निकालने हो, सिस्टम सेट करना हो, हम सबकी बुद्धि उन सब चीज़ों में बहुत तगड़ी चल जाती है। किसी ने कुछ कह दिया, भाई मैटर हो गया जल्दी से आ जा, है ना, ये सारी चीज़ें, और गुंडे इकट्ठे हो जाते हैं झुंड। मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड ये होता कैसे है, मतलब व्हेन आई वाज इन स्कूल तब भी ये सारी चीज़ें होती थी, बट आजकल तो कुछ ज़्यादा ही हो गई है। एंड मतलब आई सीरियसली फील कि यार हम किस तरीके की बुद्धि का उपयोग कर रहे हैं, बट ठीक है। तो इंडिया का जो इंटेलिजेंस है वो 4 पार्ट्स में, कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल एंड एंटरप्रेन्योरियल। तो एक एक करके इन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे कॉग्निटिव कैपेसिटी क्या होती है, आप कंटेक्स्ट समझ रहे हो, अंडरस्टैंड कर रहे हो चीज़ों को, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहे हो और अच्छे से कम्युनिकेट कर पा रहे हो। तो अब जैसे हम अपने फ्रेंड्स के साथ सबसे अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करते हैं, या फिर कह लो जिस भी तरीके से, चलो बिजनेस वाला कोई इंसान है, वो समझ रहा है कंटेक्स्ट क्या है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर पा रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपकी कॉग्निटिव कैपेसिटी है। दूसरी है सोशल कॉम्पिटेंस, जो काफ़ी ज़्यादा जिसकी बैंड बज चुकी है, जैसे रिस्पेक्ट, कमिटमेंट टू एल्डर्स, दूसरों का कंसर्न एंड अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव्स। हम जिस न्यू सोसाइटी में जा रहे हैं वहाँ पे हम सिर्फ अपना पर्सपेक्टिव समझते हैं, हम सिर्फ खुद को इम्पोर्टेंट समझते हैं, बाकी वो बोलते हैं ना अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। वी आर इन दैट काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव, एंड हमें लगता है भाई हम ही बॉस है, हम ही ठीक है, दूसरों को समझना नहीं है, दूसरों को लेके सेंसिटिव नहीं हो रहा, जीता जी मरता है मर। वी आर इन दिस काइंड ऑफ अ पर्सपेक्टिव। बट अगर देखा जाए इंटीग्रल इंटेलिजेंस में सोशल कॉम्पिटेंस आता है, क्योंकि मैंने अभी बताया था कि हमारी सोसाइटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, हमारे एल्डर्स, हमारी कम्युनिटी, हमारा कल्चर, ये बहुत जरूरी होता है। तो ये सोशल कॉम्पिटेंस का पार्ट है। नेक्स्ट इज इमोशनल कॉम्पिटेंस। अभी इसमें ये होता है कि आप खुद को समझो, अपने इमोशंस को रेगुलेट करो और मॉनिटर करो, एंड अपनी ऑनेस्टी एंड पोलाइटनेस से सारे काम करो। बट आजकल तो गाली दिए बिना काम ही नहीं चलता। मतलब लेजिट अगर एक बंदा बैठा है, आपको उससे काम कराना है, आप पोलाइटली बोलोगे तो आई डोंट थिंक आपका काम तमीज से होगा, बट जैसे ही तुमने उच्च भाषा का उपयोग किया तुम्हारा काम हो जाएगा। बट इंटीग्रल इंटेलिजेंस यानी कि इमोशनल कॉम्पिटेंस में हमें ये सब करना पड़ता है। सेल्फ रेगुलेशन आना चाहिए भाई, ये नहीं है कुछ देखा बहते गए आंसुओं की टंकी ड्रामा क्वीन बन गए, नहीं, आपको बैलेंस करना आना चाहिए। लास्ट है हमारा एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस। अभी तुमने देखे धासु बिजनेसमैन, वुमन, सॉरी बहुत सारे होते हैं। तो एंटरप्रेन्योरियल कॉम्पिटेंस इज कमिटमेंट, परसिस्टेंस, पेशेंस, हार्ड वर्क, विजिलेंस एंड गोल डायरेक्टेड बनना, कि यार मैंने अगर कुछ सोचा है तो मैं उस
चीज को पूरा करूंगी या करूंगा एज अ बिजनेसमैन, या फिर आपने अगर अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, फॉर दैट यू हैव टू बी वेरी कमिटेड, यू हैव टू हैव पेशेंस। अब मैं ये वीडियो अपलोड करूंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि यार एक दिन के अंदर 1 मिलियन व्यूज चले जाएंगे, या फिर मैंने एक वीडियो डाल के छोड़ दी, ऐसा तो नहीं होगा। जब तक मैं कमिटमेंट, पेशेंस और अपना गोल डायरेक्टेड हार्डवर्क नहीं करती, तब तक मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इंडिया की जो इंटीग्रल इंटेलिजेंस की बात होती है वो इन सब डायमीटर्स में जाती है, क्योंकि इंडिया में हम सिर्फ एक चीज करके नहीं रह सकते, हमें कॉग्निटिव, सोशल, इमोशनल और एंटरप्रेन्योरियल हर तरीके की इंटेलिजेंस चाहिए, क्योंकि इंडिया है ना भाई, यहाँ पे चाहिए, राइट? ठीक है, अब एक न्यू टर्म समझाने जा रही हूं, इमोशनल इंटेलिजेंस। अब तुमने देखे होंगे कि काफी सारे लड़के लड़कियां होते हैं इमोशनल फूल। इमोशनल फूल का मतलब होता है जो किसी की भी बातों में आ जाते हैं और किसी के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, और फिर उनका बहुत बुरी तरीके से हो जाता है काम तमाम। तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या होता है? इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये जो फूल्स हैं ये अपने इमोशंस को समझें, एट द सेम टाइम दूसरों के इमोशंस को समझें। हाय, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरा वो है, ये मेरा ये है, ये मेरा फ्यूचर है, मैं इसी से शादी करूँगी। ये सब बकवास है। आपको नहीं समझ आ रहा कि आपका इमोशन क्या है, और सामने वाला शायद वो सोच ही ना रहा हो। या फिर कुछ लड़के होते हैं, ये मेरे साथ ही रहेगी, किसी और के साथ गई तो उसको ही मार दूंगा टाइप्स वाले लोग तुमने देखे हैं ना। तो ये सबसे बड़ा नतीजा है इमोशनल डिसबैलेंस का, कि यार तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जीवन में क्या हो रहा है, और तुम लगे पड़े हो अपने गलत इमोशंस को लेके उसी के पीछे। कभी कभी हम क्या करते हैं, जरूरत से ज्यादा सामने वाले को देते रहते हैं इमोशंस, प्यार, सब कुछ, बट दैट पर्सन डज नॉट गिव इट टू यू बैक। आपको वो सब मिलता नहीं है, बट तब भी हमारे पास बैलेंस नहीं होता। ब्रेकअप हो गया, रोई जा रही है, आंसू बहाए जा रहे हैं, दारू की बोतलें पी पी के फेंक रहे हैं, पार्टियां कर रहे हैं, 4 बोतल वोडका का मेरा रोज का ये सब चल रहा है। भाई ये सब बकवास है। आज मैंने ब्रेकअप की पार्टी रख ली है। ये सब क्यों है? क्योंकि आपका इमोशनल लेवल ऐसा नहीं है, ना आप खुद को समझते, ना आप दूसरों को समझते, ना आप खुद को रेगुलेट कर पा रहे हो, ना आप खुद को मॉनिटर कर पा रहे हो। तो अभी इसी भीड़ में सख्त लौंडे आ जाते हैं जो कि इमोशनली इंटेलिजेंट होते हैं, उनको पता होता है कि अपने आप को मैनेज कैसे करना है, अपने बिहेवियर को मॉनिटर कैसे करना है, अपनी चीज़ों को कैसे हैंडल करना है। और इसी बीच में हमारे एक प्यारे से भाई साहब आते हैं, सैलोवे एंड मेयर। ये नाम आपने याद करने हैं, ये वो लोग हैं जिन्होंने इमोशनल इंटेलिजेंस की बात करी थी। याद है हमने IQ के बारे में पढ़ा था, टू मेजर इंटेलिजेंस। ऐसे ही EQ होता है जिसको हम बोलते हैं इमोशनल क्वेश्चन।